करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महिमात्पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्य सर्वस्वमपि परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरः अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमविधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मदोस्फीतावाच परमममृतां निर्मितवतस्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। ॐ शांति शांति शांति। तृतीय श्लोक में पुष्पादंताचार्य जी ने बताया कि आपकी जो मधु के समान अत्यंत मधुर अमृतमय वाणी है, तो उस वाणी को आप निर्माण करने वाले हैं। तो आप के विषय में बृहस्पति की वाणी भी क्या चमत्कार का कारण हो सकती है क्या? यानी क्या बृहस्पति है कि भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा लोगों को चमत्कार नहीं होगा। तो फिर बृहस्पति के वाणी का भी चमत्कार नहीं होता है, तो मेरे जैसे के वाणी का क्या चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं आपका वर्णन करने से। किंतु मैं मेरे वाणी को आपके गुण कथन रूप पुण्य के द्वारा पवित्र करना चाहता हूँ, निर्मल करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है स्तुति करने का, ऐसा बताए। चतुर्थ श्लोक में बता रहे हैं कि
हरि और हर ये दोनों स्तुति के योग्य हैं, उनकी स्तुति करना चाहिए। उससे अपनी ही वाणी संसार के विषयों का वर्णन करते हुए, संसार के साथ व्यवहार करते हुए कलुषित हो जाती है, तो उससे हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। लेकिन कुछ पापी लोग हैं, वह आपके सद्भाव के बारे में, आपके अस्तित्व के बारे में विवाद करते रहते, तो उनका भी खंडन कर रहे हैं चतुर्थ श्लोक से कि तवैश्वर्यम, आपका जो जगत के उत्पत्ति, रक्षा और प्रलय करने का सामर्थ्य है, और आप ही त्रयी वस्तु है। त्रयी माने वेदत्रयी, ऋत यजु साम, इन तीनों में आप प्रतिपाद्य है। तो आप एक होते हुए भी तीनों गुणों से भिन्न होकर के तीन शरीरों में प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आपके उस ऐश्वर्य को जो हतभाग्य मनुष्य है वे खंडन करते हैं। यद्यपि उनका वो खंडन करना, उनका आपके बारे में निंदा करना ये अरमणीय है, लेकिन किसी मूर्ख लोगों के लिए वह अच्छा लगता है, समझदार लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो आपके ऐश्वर्य की निंदा नहीं करनी चाहिए, आपके ऐश्वर्य का खंडन नहीं करना चाहिए, ये मेरा अभिप्राय है। देखिए अभी टीका में, तव इति, हे वरद ईप्सित प्रद, इष्ट वस्तु को प्रदान करने वाले आप, जो चाहिए उसको आप प्रदान कर देते हैं, और जो ईप्सित नहीं उसको भी दे देते, क्योंकि अत्यंत आप भोले हैं। जैसे भस्मासुर को दे दिया है, उसके भक्ति भाव से अत्यधिक द्रवित होकर के उसको आपने दे दिया। तो यत् तव ऐश्वर्यम तद विहंतुम निराकर्तुम एके जड़धिया, यत् तव, ये जो तुम्हारा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ महिमा, उसको खंडन करने के लिए एके जड़धिय, जड़ाधि ये शामते जड़धिय, कुछ मंद बुद्धि वाले लोग व्याक्रोशिम विदधते, व्याक्रोशी का अर्थ निंदा करते, विदधते माने करते। वो निंदा करने से आपके ऊपर कोई लांछन आता है या आपकी अपकीर्ति होती है, ऐसा नहीं, स्वयं की ही उनका विनाश हो जाता है, उनकी ही अपकीर्ति हो जाती है, उनका ही अधोपात हो जाता है। इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग किया, विदधते। आत्मनेपद का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल अपने लिए मिलता है, तब आत्मनेपद का प्रयोग होता है। स्वरितः कर्तृभिप्राय क्रिया फले, क्रिया का फल दूसरे को मिलता है तो परस्मैपद होता है, और अपने लिए मिलता है तो आत्मनेपद होता है। संध्या वंदनम करिष्ये, तब वो अपने लिए, और दूसरे के लिए हो तो करिष्यामि। ऐसे यज्ञ में भी हम यजमान से जब संकल्प करवा लेते हैं तब उस समय ध्यान देंगे तो इस ख्याल में आएगा। संध्या उपासित, हाँ, ये विधि वाक्य है वेद का, प्रतिदिन संध्या उपासना करे अपने कल्याण के लिए, इसलिए आत्मनिपद है। तो ये कैसी निंदा करते हैं? साक्षेप उच्चैहि भाषणम आक्रोशः, आक्षेप पूर्वक उच्च भाषण करते, आक्रोश करके, तो उनके वह योग्य नहीं लेकिन वो करते हैं। तस्य व्यतिहारः व्याक्रोशी, ऐसे उच्च आक्रोश करना उनका वह व्यवहार नहीं है लेकिन करते हैं। उच्च आक्रोश कर लेना ये किसी वंशावली वृद्धावली जो गाते लोग हैं उनको करना चाहिए, लेकिन ये मंद बुद्धि वाले लोग आपके ऐश्वर्य को तो समझते नहीं, इनको चिल्लाना नहीं चाहिए लेकिन चिल्लाते हैं। इसको संस्कृत में कर्म व्यतिहार कहते हैं। हाँ, एक के करने योग्य कार्य को दूसरा व्यक्ति कर लेता है।
जैसे किसान का कार्य है खेती आदि कर लेना, लेकिन उसको ब्राह्मण कर रहा है, और ब्राह्मण का कार्य संध्या वंदन वेदाध्ययन उसको किसान कर रहा है, तो इसको कहते हैं कर्म व्यतिहार। ये समझा रहे हैं। अन्येन कर्तुम आरब्धम अन्यः करोति, अन्येन च अन्यः इति कर्म व्यतिहार। अन्य के करने योग्य कार्य को अन्य करता है, तो इसी को कर्म व्यतिहार कहते हैं। इसमें व्याकरण से प्रत्यय हुआ, व्याकुर्वात क्रोशे कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियाम इति पाणिनि स्मरणात्। व्याकरण से में नच प्रत्यय हुआ, स्वार्थ में अय हो गया, फिर उसके बाद नचः स्त्रियाम अय इति सूत्रात् स्त्रीत्व के विषय में गीप प्रत्यय हो गया। तो ताम व्याकृषिम, व्याकृषि माने निंदा को करते हैं, अपवाद करते हैं, खंडन करते हैं। कैसे? अहम अहमिकया कुर्वते, अहम अहमिकया, मैं करता हूँ उसका खंडन, मैं करता हूँ, ऐसा अहम अहमिकया कुर्वते। यद्यपि आप सर्व प्रमाण प्रमितम तदपि जिघान संति, तो भी आपका विनाश करना चाहते हैं। यत तद्भ्याम, इस यत और तत्पद के द्वारा ये मंद बुद्धि है, ऐसा सूचित किया गया। अतएव कर्तृ अभिप्राय क्रियाफले विदधाते आत्मने पदम, ये विदधते जो है ना अंतिम पंक्ति में, तो आत्मने पद से ये सूचित हो गया कि क्रिया का फल इन्हीं को मिल रहा है। ये निंदा कर रहे हैं तो कोई आपको कोई लांछन दोष प्राप्त नहीं हो रहा है, इन्हीं का ही अपयश हो रहा है, ये नरक में जा रहे हैं। नहीं तद व्याक्रोशी विधाना तद तव ऐश्वर्य व्याघात, वे लोग आपकी निंदा करते हैं, उससे आपके ऐश्वर्य का नाश होता है ऐसा नहीं, किंतु तेषाम एव अधपात इत्यर्थ, किंतु उनका ही आदपात होता है। तो आपका ऐश्वर्य किस प्रकार है? कीदृशम तव ऐश्वर्यम जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, ये ऐश्वर्य आपका इतना बड़ा। हम लोग सोचते नहीं, जैसे किसी को आसानी से कोई मिल जाता है तो उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, लेकिन सृष्टि कितनी अचिंत्य है। यदि थोड़ा सा हम विचार करने लग जाए तो अचिंत्य तो है ही कि नहीं। इतने छोटे से शरीर में इतनी बड़ी नाड़ियाँ रखी है, एक पृथ्वी की परिधि बन जाए, हाँ, इतनी नाड़ियाँ है इस शरीर के अंदर, तो हम तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इतने बड़े खून इसमें बनते हैं कि एक दिन यदि खून बनाना है तो कम से कम 500 एकड़ की ज़मीन चाहिए, फैक्ट्री, तभी बन पाए। तो ऐसा विलक्षण जगत है ईश्वर का, जो चिंतन करते हैं वो अवाक हो जाते हैं, आश्चर्य से देखते हैं कि बस आपकी जो सृष्टि है विलक्षण, ऐसा। जगद उदय रक्षा प्रलय, जगतः आकाशादि प्रपंच जातस्य उदयम सृष्टि, आकाशादि प्रपंच वस्तुओं के उदय, सृष्टि, उत्पत्ति, रक्षा माने स्थिति, प्रलय माने संहार करो थी, इसको आप करते हैं। इसी से अनुमान प्रमाण को बताया कि इतना बड़ा जगत उत्पन्न हो गया है, इसका मतलब इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। बिना कर्ता से कार्य नहीं होता है, बिना कर्ता से चित्र नहीं दिखाई देता है, कोई ना कोई लिखने वाला उसको है ही। तो ये अनुमान प्रमाण है, और वह अनुमान प्रमाण आगे पंचम षष्ठम श्लोक में बताएंगे। तच्च अजन्मानो लोका, आगे श्लोक आ रहा है, छठवां श्लोक, उसमें बताएंगे अनुमान कैसा है कि ये सब सावयव पदार्थ है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई है। तथा त्रयी वस्तु त्रयाः त्रयाणाम वेदानाम तात्पर्येन प्रतिपाद्यम वस्तु, तीनों वेदों के तात्पर्य रूप से प्रतिपाद्य वस्तु, वस्तु शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वस्तु माने पदार्थ होता है, लेकिन वेद में वस्तु शब्द भगवान का वाचक है, क्योंकि जो सर्वत्र निवास करते हैं उसको वस्तु है। वासुदेव भी वही है जो सर्वत्र निवास करता है। तो वस्तु आप ही प्रतिपाद्य है, किसके द्वारा? सभी वेद के द्वारा। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इति श्रुते है। संपूर्ण वेद जिस पद को कहते हैं, और संपूर्ण साधन आपके ही पद को कहते हैं। यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। सारे साधन आपको ही कहते हैं,
आपके प्राप्ति के लिए ही कहे गए। ये कठोपनिषद में आया। इति अनेन आगम प्रमाणम उक्तम। त्रयी वस्तु, इस कथन से आपके विषय में आगम प्रमाण है। तथा गुणैः सत्वरजस्तमोभिः लीला उपात्तैः भिन्नासु पृथक्कृतासु। गुण, प्रकृति के गुण कितने हैं? 3 हैं। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो उन प्रकृति के गुणों से ही भगवान एक रूप से 3 रूपों में विभक्त हो जाते हैं। सात्विक गुणों से क्या बनते हैं? विष्णु बनते। राजस गुण से ब्रह्मा और तामस गुण से शिव जी बन जाते। न तो वस्तुगत्या भेद, वास्तविक रीति से आप में भेद नहीं है, ये कह रहे हैं। ये उपाधि के कारण क्या है? भेद है। जैसे एक ही आकाश है, लेकिन उपाधि के कारण उसमें भेद हो जाता है। घटाकाश, मटाकाश, कमंडलु आकाश, कर्क आकाश, ऐसा बोला जाता है। तिसृषु तनुषु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराख्यासु मूर्तिषु व्यस्तम विविच्य न्यस्तम। आप तीनों शरीरों में अपने स्वरूप को विभक्त कर चुके हैं। प्रगटीकृतम इति यावत, यह आपने प्रकट किए हैं। तो केवल 3 ही रूप प्रकट किए हैं क्या? उपलक्षणम चेत सर्वेषाम अवताराणाम, सभी अवतारों का ये उपलक्षण, जितने सारे अनंत अवतार हैं वो आपने प्रकट किए हैं। ये तेन प्रत्यक्षम प्रमाण उत्तम, इससे प्रत्यक्ष प्रमाण को कहा गया। तेन सर्व प्रमाण प्रमितम, इसी से सिद्ध होता है कि आप सभी प्रमाण से प्रमित है, माने जाने जाते हैं। सभी प्रमाण आपको ही बताते हैं। अब ये सब प्रमाणों के द्वारा आप सिद्ध है, लेकिन तो भी कुछ मूर्ख लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। कीदृशिम व्याकृशिम, कैसी वो आपकी निंदा करते हैं? अस्मिन् अभव्यानाम अस्मिन् त्रैलोक्यापि नास्ति भव्यम भद्रम कल्याणम एषा ते अभव्या। जिनका तीनों भुवनों में कहीं कल्याण होता नहीं, ऐसे हतभाग्य है, भाग्य से मारे गए ऐसे वे लोग। तेषाम रमणीया मनोहरा वस्तुतः अरमणीया, उनकी मनोहर वाणी, किंतु वास्तविक विचार किया जाए तो कैसी है? अरमणीया है। तो अरमणीय वाणी में उनको मनोहरता का भ्रम हो गया। ये भ्रांति ज्ञान है उनका, वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए अभाग्य अतिशया तेषा, ऐसा ज्ञान कैसा हो गया? क्योंकि उनका भाग्य ही नहीं है, अच्छा भाग्य नहीं है, इसलिए उनका ऐसा अमनोहर वाणी में मनोहरता का भ्रम हो गया। ये बहुत अच्छा है, ये निंदा करेंगे हम तो लोग बहुत मानेंगे, ये सोच कर तो करते हैं ना। अब पंढरपुर में जो विट्ठल भगवान है, उसके बारे में कोई एक भक्त उठा और बोलने लगा कि ये तो बुद्ध भगवान का अवतार है। हाँ, बुद्ध की मूर्ति है। बाद में लोग समझ नहीं पाए। लोगों की मान्यता ये है कि विट्ठल भगवान मतलब श्री कृष्ण ही द्वारका से वहाँ पर आए शाम के समय, इसलिए गाय की गोरच उड़ रही थी, उनके शरीर पर आ गई, इसलिए उनका नाम पांडुरंग पड़ गया। हाँ, ऐसी मान्यता है। तो पुंडलिक के तपस्या के कारण खड़े हैं। बाद में फिर रुक्मिणी माता भी आ गई, तो पीछे रुक्मिणी माता खड़ी, ऐसी मान्यता है। लेकिन उसने बड़ा युक्ति से सिद्ध करके दिखाया। हाँ हाँ, ये बुद्ध की ही मूर्ति है, उसको थोड़ा कुछ इधर उधर कर दिया, ऐसा खंडन कर दिया। लोग उसको खूब कई उल्टा सीधा हो बोल ही रहे। कुछ लोग कहते हैं हाँ नहीं आप सही कह रहे, बिल्कुल वैसा ही बोलते हैं, तो बिल्कुल प्रमाण से बोलते हैं ना, वो भी पढ़ा लिखा है बड़ा। ऐसे ऐसे निंदा करते रहते, उससे उनके यश बढ़ जाता है, कुछ लोक में कीर्ति हो जाती थोड़ा, लेकिन अधोपतन भी हो जाता है। इस प्रकार ये 4था श्लोक हो गया। अभी हरिपक्ष में जोड़ रहे, हरिपक्षे एवं अथवा आस्मिन् तव ऐश्वर्य अभव्याना मध्य जड़धियः, इस तुम्हारे ऐश्वर्य में जो कुछ मंद भाग्य वाले लोग हैं, उनके बीच में जड़धियः, जड़ मते है, अत्यंत अपकृष्ट से, अत्यंत जो निंदनीय है, नीच है, तो उनकी वस्तुतः अरमणीय जो निंदा है,
तो उसको कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये बड़ी रमणीय है, हैं? तो इसलिए वे निंदा करते रहते। जड़धिय इति एक वचन है न पूर्व पक्षिणः तुच्छत्व। जड़धिय में एक वचन दिया मंद बुद्धि वालों की, वह निंदा, षष्ठ्यंत एक वचन। तो पूर्व पक्षी जो है वह अत्यंत तुच्छ है। और बहुवचन दे दिया, एके में क्या है, बहुवचन है। तो ये बहुवचन देने से सिद्धांत पक्ष जो है वह अत्यंत महिमा मंडित है। सिद्धांत पक्ष कहता है कि आपकी ही ये सारी महिमा है, और पूर्व पक्षी कहता है, माने नास्तिक कहता है कि ये कोई ईश्वर की महिमा है ही नहीं, ये तो स्वभाव से हो रहा है। उसको बीच में मेरा चांद भाई मानने की क्या जरूरत है। चल रही वस्तु कितने सारे ऐसी है, पानी ऊपर से डाल दिया तो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जाता, स्वभाव है। बर्फ़ में ठंडी है, अब उसको कौन गर्म करे, वो तो स्वभाव है। वायु बहती है, उसका स्वभाव है। सूर्य गर्म है, उसका स्वभाव है। तो ऐसे स्वभाव ही है सब। मनुष्य के बाल शुरू में काले रहते, बाद में सफ़ेद हो जाते, इसको कौन करता है, ऐसे ही चल रहे। तो ऐसा कह करके उनके अस्तित्व का खंडन कर देते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। अब पंचम श्लोक में पुष्पादंताचार्य जी कह रहे, ये तु आत्म प्रत्यक्षम अपन्नुते त्रयीम च अन्यथाम वर्णयन्ति। जो लोग स्वयं को प्रत्यक्ष हो रहे भगवान, उनका वह अपलाप करते हैं, माने उसका वो क्या करते, खंडन है ही नहीं। अनुभव में आने पर भी कई बार ऐसे बोल लेते झूठ से लोग, किसी का पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा बोल लेते, झूठ बोल लेते, वास्तविक नहीं बोल पाते। कई उसमें कुछ कारण भी होते बहुत, कई को समझ में नहीं आता इसलिए सही से नहीं बोल पाते, कई जान करके भी झूठ बोल लेते, ऐसा हो जाता। तो ये लोग आपके महिमा का अनुभव तो करते हैं, लेकिन तो भी उसको छिपाते। वेद में आपको बताया ऐसा नहीं कहते, कहते वेद में क्या बताया, कर्म बताया है। त्रयीम च अन्यथा वर्णयन्ति, वेद त्रयी को अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं, इसमें केवल कर्म ही बताया है, पूर्व मीमांसक लोग कहते हैं। आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। आमनाय जो है वो क्रियापरक है, जो वाक्य क्रियापरक नहीं वो सब व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा कहते हैं, उनका सूत्र है पूर्व मीमांसा। तो ऐसे लोगों का खंडन ते अनुमाने ने वो निराकार्या है। ऐसे लोगों का खंडन अनुमान के द्वारा करना चाहिए। कैसा अनुमान है, तच्च अनुमानम शित्यादिकम सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत। ये जो शित्यादि, शिति कहते हैं पृथ्वी को, शित्यादि जो कार्य है वह सकर्तृक है। क्यों, कार्यत्वाद, ये अनुमान दे रहे, पर्वत बनने वाला है धूम होने से, यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र, जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ वहाँ सकर्तृकत्व है, माने उसको कोई ना कोई बनाने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वी में से अपने आप ही घड़े निकलने लगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। घड़ा जब है तो उसको कोई ना कोई बनाने वाला है। घटवत, ये दृष्टांत दे दिया। तो ऐसे अनुमान से उसका खंडन करना चाहिए कि नहीं, ईश्वर है, भले ही वो दिखते नहीं। यदि सामने दिख जाते तो फिर क्या कहते हैं, अरे ये ईश्वर कैसा हो सकता है, जो तो दिखाई देता है, आप भी तो दिखाई देते, वो भी दिखाई दिया, तो फिर क्या विशेषता। दोनों तरह से बोलेंगे, बोलने वाले बोल ही देते हैं। तो खंडन करने वाले को किसी प्रकार खंडन करना है। और बताने वाला बताएगा कि भाई ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो केवल क्या है, अनुभव का विषय है, दिखाई नहीं देता है सामने। अब किसी भक्त लोगों ने दिखा दिया, उनका वो सामर्थ्य है। ऐसे तो हम लोग कहेंगे अनुभव ही करो, इतना ही कहेंगे। प्रहलाद जी की तरह नहीं कहें इस प्रकट हो गए ऐसा तो कह नहीं पाएंगे। तो अनुभव करो इसका, कैसे कैसे वे सारे संसार को चला रहे हैं।
तो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ईश्वर उसको मनाएंगे आगे। जगद उदय रक्षा प्रलय कृत इत्यानेन सूचितम, जगत की उत्पत्ति रक्षा प्रलय से आपका ऐश्वर्य सूचित हो गया है। तत्र पूर्व श्लोक उक्त व्याक्रोशी बीजम प्रतिकूल तर्कम उद्भावयंत पूर्व पक्षिण निराकुर्वन् स्तौति। आप जो निंदा करते हैं, निंदा करने का बीज क्या है, क्यों निंदा करते हो? उठपटांग तर्क करते रहते हैं, इसलिए आपकी निंदा कर रहे हैं। तर्क देते ऐसा नहीं, वो भी कोई कमजोर नहीं रहते। तो उन पूर्व पक्षी का निराकरण करते हुए अभी आप स्तवन कर रहे हैं पुष्पदंताचार्य। अथवा कीदृशीम व्याकृशिम विदधत, वे जो नास्तिक लोग हैं वह आपकी किस प्रकार निंदा करते हैं। विदधते इति आशंकायाम ताम वदन स्तौति, उस निंदा को कहते हुए अब आचार्य स्तवन कर रहे हैं। पंचम श्लोक से किमिह किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्तो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः। इसमें संबोधन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पूर्व श्लोक से अनुवर्तन करना है। हे वरद, हे वरदान देने वाले प्रभु शिव जी, आपके विषय में ये कैसे दुष्ट लोग तर्क करते रहते हैं और अन्यथा ज्ञान प्राप्त करके वाचाल हो जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं आपके विषय? किमिह, इस भगवान की क्या चेष्टा है बताओ? कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता है बस। किम कायः, इसका क्या शरीर है? स खलु किम उपायः त्रिभुवनम, क्या इसका सहकारी कारण क्या है? कार्य बनाना है तो कोई ना कोई साथी भी चाहिए, अकेला तो नहीं बन पाएगा। त्रिभुवनम, त्रिभुवन को बनाने के लिए इसके पास क्या सहकारी कारण है? किम आधार, इसका आधार क्या है? कैसे ये धाता इसको उत्पन्न करता है? किम उपादान इति च, इस जगत का उपादान क्या है बताओ? इस प्रकार तुम्हारे अतर्क्य ऐश्वर्य में जब उनको कोई मौका नहीं मिलता है, किसी प्रकार से उनको अवसर नहीं मिलता है, तब वे हतधियः, मंद बुद्धि वाले, मोहाय, वो आपके विषय में मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और जगतः कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखरयति, तो जगत के बारे में मोहित होकर के उनका वह कुतर्क उनको वाचाल बना देता है। बस बक बक करते रहते, बोलते रहते, मौन धारण नहीं करते कि वो भगवान जो है ना उसका कोई शरीर है, ना उसकी कोई चेष्टा है, ना इसका कोई सपोर्ट है, और कैसा इस जगत को उत्पन्न कर पाए, ऐसे बस बोलते रहते। ऐसा आपका अतर्क ऐश्वर्य है। उन नास्तिक लोगों को वह वाचाल बना देता है। वाचालता एक निंदनीय होती है और एक क्या होती है? प्रशंसनीय होती है, अच्छी होती है, दोनों प्रकार से। ध्रुव जी की भी वाचालता है, लेकिन वो क्या है? सुशोभित वाचालता है। और दूसरे नास्तिक लोग भी बोलते हैं, लेकिन वो निंदनीय वाचालता है। बोलते तो दोनों भी है, लेकिन नास्तिक लोग बोलते जाते उनका कोई अंत है नहीं। लेकिन जो आस्तिक होते हैं बोलते तो है, लेकिन थोड़ा बोल करके विराम प्राप्त कर लेते, ऐसी बात चलता है। हे वरद इति पूर्व श्लोकात् संबोधन अनुषंग, पूर्व श्लोक से संबोधन का अनुषंग अनुवर्तन करना।
त्वयि विषये कुतर्कः, तुम्हारे विषय में कुतर्क माने तर्काभास, कांचित हतधिय, कुछ मंद बुद्धि वाले, कानापि दुष्ट बुद्धि जगतः विश्वस्यापि मोहाय अन्यथा प्रतिपत्ति मुखरयति वाचालान करोति। वो जो तर्काभास है, जिनकी बुद्धि तर्क से नष्ट हो गई, तो ऐसे उन लोगों को, दुष्ट बुद्धि वाले को इस जगत के विषय में मोह हो जाता है, तो इसलिए वह अन्यथा प्रतिपत्ति, अन्य ज्ञान के लिए वे वाचाल हो जाते, मुखरयति वाचालान करोति, वे तर्काभास उनको वाचाल बना देते। कीदृशे त्वयि, आप कैसे हैं, अतर्क्यम तर्क अगोचरम ऐश्वर्य, आपका जो ऐश्वर्य वो तर्क का विषय नहीं है, ऐसे आपके विषय में सर्व तर्का गोचरे त्वयि यह कश्चित तर्क स्वातंत्र्येण उपन्यस्यते सर्वोपि आभास इत्यर्थ। तुम्हारे विषय में कोई भी तर्क दे देता है तो स्वतंत्र रूप से वो क्या जाता है, सब आभास हो जाता है। प्रमाणानाम स्वगोचर शून्यत्वात्, क्योंकि प्रमाण जो होते हैं वो अपने को विषय नहीं कर पाते, प्रमाण जिससे प्रेरित होकर के चल रहे उसको विषय नहीं करते। आँख सबको दिखाती है लेकिन स्वयं को आँख नहीं देख पाती। सारे संसार को इंद्रिय पदार्थ सब जान रहे लेकिन जिससे वह इंद्रिय पदार्थ प्रेरित हो रहे उसको नहीं जान पाते, वहाँ पर उनकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती। प्रमाणानाम स्वगोचर शून्यत्वात् स्व अगोचरम स प्रामाण्याभाव, वे अपने अधिष्ठान का विषय नहीं करते, स प्रामाण्याभाव युक्त है, इसलिए आप में प्रामाण्य अभाव युक्त ही है, माने आप में किसी प्रकार के प्रमाण की प्रवृत्ति होती ही नहीं। कुतर्कमेवा, कैसे कुतर्क कहते हैं, सधाता, वह जो धाता है बनाने वाला, परमेश्वर त्रिभुवनम सृजति, तीनों भुवनों को उत्पन्न करता है। कैसा करता है, ये सिद्धांत है, किंतु उस सिद्धांत का अनुवाद करके उसमें दूषण दे रहे हैं। दूषणमाह खलु, खलु का अर्थ निश्चय, किंतु का इह चेष्टा यस्य, किम इहा माने चेष्टा होता है, तो इसकी क्या चेष्टा है बताइए। तथा कह कायः शरीरम कर्तृरूपम यस्य, जो शरीर कौन सा है, इसका शरीर। कह उपाय सहकारी कारणमस्य, किम उपाय। कह आधार आधिकरणमस्य, किम आधार, क्या आधार है इसका। किम उपादान, समवाय कारण क्या है। भुवनाकारेण निष्पाद्य मानस्य, किम उपादान, इस त्रिभुवन के आकार में उत्पन्न होने वाले इस जगत का क्या उपादान है। सर्वत्र किम शब्द आक्षेपे, क्या है अर्थात कोई नहीं, ऐसा बोलते हैं। इति शब्द प्रकारार्थ, इति शब्द आया, इति च किम उपादानम इति च, तो क्या प्रकार है बताइए, किस प्रकार का उपादान है। च शब्द शंकांतर समुच्चयार्थ, च शब्द और अन्य भी शंका है, ये तो श्लोक में इतनी बैठ रही इसलिए इतना दे दिया, और भी बहुत सारी शंका है। कुलालो ही घटम कुर्वन् स्वशरीरेण व्याप्रियमानेन चक्र भ्रमादि चेष्टया सलील सूत्रादि उपायेन चक्रवत अवधारे मृदुम उपादान भूताम घटाकाराम करोति एवं जगत्कर्ता अपि वाच्य। जैसे कुलाल है, कुलाल क्या करता है, घट को बनाता है, तो आपने शरीर से क्रिया करते हुए चक्र भ्रमण आदि चेष्टा के द्वारा सलील सूत्र आदि उपाय न उसमें जल डालता है, सूत्र आदि से उसको कट करता है। तो शरीर सूत्रादि उपाय न चक्र दौ आधारे, चक्रादि आधार में मृद उपादान भूताम, मृद जो घटे का उपादान भूत है उसको घटाकारम करोति, उसको घट के आकार का बनाता है। एवं जगतकर्ता भी वाच्य, इस प्रकार जगतकर्ता को भी कहना चाहिए। जैसे एक कुंभकार सब सहायता लेकर के ही घड़े को बनाता है, तो ऐसा इसका भी कोई सहायक बताना चाहिए ना। तथा च कुलालवद, कुलालादिवत अनीश्वर एवं इत्यादि। यदि अब वही दोनों तरफ से खींचेंगे, कुलाल की तरह यदि उसके कोई सहायक है तो कहेंगे कि फिर तो वो तो सामान्य कुम्हार की तरह हो गए, ये कहेंगे। घटादि दृष्टान्तेन खलु शित्यादि सकर्तृकृतं साध्यते,
घटादि दृष्टांत से बताया कि इससे सारे संपूर्ण जगत को बनाने वाला कोई है, ये सिद्ध किया। तथाच घटादि कर्तरि कर्तृकत्व औपयिकम यावत् दृष्टम शित्यादि कर्तरि अपि तावत् अवश्यम स्वीकर्तव्यम दृष्टांत से तुल्यत्वात्। तो कहा यदि घटादि के समान यदि वो कोई बनाने वाला है तब तो वो तो क्या है, साधारण हो गया, कोई विशेषता नहीं होगी ना इसमें। तथा च उभयतः पाशा रज्जु, उभयता पाश रज्जु दे रहे, दोनों तरफ से रज्जु है। तद अंगीकार्य अस्मदादि तुल्यत्वात् अनिश्वरत्व, उसको यदि स्वीकार नहीं करते हैं घटादि के समान, यदि बनाने वाला ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो अस्मदादि तुल्यत्वात् अनिश्वर प्रसंग तद अनंगीकार्य च कर्तृत्व अनुपत्ति, और उसको स्वीकार नहीं करते तो वो कर्ता सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार वो कुतर्क करते रहते हैं। ब्रह्म है, बोले कैसा ब्रह्म है दिखाओ, खाली बोलते रहते ब्रह्म के बारे में। अब ब्रह्म को कौन दिखाएगा, नहीं दिखाए तो होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं है फिर क्या कहें। एक दृष्टांत बताया था आपको पहले, कोई लड़का गया महात्मा जी के पास, बोला आप बोलते हैं जिसके बारे में तो उसको आप दिखाओ तब हम मानेंगे, नहीं तो खाली ऐसा बोलने से कैसा माने। आप भी तो सारा प्रपंच छोड़ करके कमंडल लेके भाग रहे, हम भी सब छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा। तो तुम जिस परमात्मा के भजन करते हो उसको हमको दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आपने सही घर छोड़ा है तो कुछ अच्छा लाभ हुआ। उसने कहा देखो, उसको कोई दिखा नहीं सकते, उसको केवल अनुभव करना चाहिए। तो नहीं बोले अनुभव कैसा करेंगे, उसका तो अनुभव में तो आता ही नहीं। एक बार बताया, दो बार बताया, अनुमान से समझाया कि देखो घट बनता है तो कोई ना कोई करता होता है, लेकिन वो लड़का कोई मानता ही नहीं, ऐसी बात हो गई। फिर बाद में महात्मा जी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये खींच करके मार दी, गाल पर उंगलियां चिन्हित हो गई। अरे बोले क्या कर रहे हैं, हम तो आपको परमात्मा के बारे में पूछ रहे हो, आप खींच करके मार रहे हो। तो क्या हो गया, क्या दर्द हो रहा है इतना सारा शरीर पर, क्या दर्द हो रहा है। बोले देखो यहाँ, तो यहाँ ये तो गाल है। बोले कहाँ दर्द है, किधर दर्द है दिखा। अरे बोले दर्द कोई दिखाने की चीज़ थोड़ी है। तो महात्मा ने कहा यही तो समझा रहा हूँ आपको, परमात्मा भी कोई दिखाने की चीज़ नहीं होती। जैसा आप दर्द अनुभव कर रहे ऐसा उनका भी अनुभव हो जाएगा, आप पहले तो थोड़ा लग जाओ इसमें, ऐसा समझा। हाँ तब का ठीक है, करेंगे कुछ। ऐसे हो जाता है, किसी को ऐसा समझाना ही पड़ता है, तार्किक बुद्धि रहती है तो इतना विश्वास उन वाक्यों पर नहीं होता है। सिद्धांतम वदन कुतर्कम विशिनष्टि, सिद्धांत को कहते हुए अभी कुतर्क को विशिष्ट करते हैं। अनवसर दुस्थ नास्ति अवसर अवकाशो अस्य इति अनवसर, कुतर्क का कोई अवसर ही नहीं। अतः दुष्टः दुष्टत्वेन स्थितः, उनका जो कुतर्क है वह दुष्ट बन करके रह जाता है, बेकार बन करके रह जाता है, आप में वो प्रवेश ही नहीं कर पाता। विचित्र नाना शक्ति मायावशेन सर्वनिर्मातरी सर्वतर्कागोचरे तो नास्ति कुतर्क अवसर इत्यर्थ। विचित्र नाना शक्ति मायावशेन, विचित्र नाना शक्ति माया के कारण सर्वनिर्मातरी तर्क सर्वतर्क अगोचरे, सबको बनाने वाले और सब तर्क के आप कैसे अगोचर हैं, तो तुम्हारे में तर्क का अवसर है ही नहीं। तथा च उक्तम, और वैसा कहा गया है शास्त्र में, अचिंत्या खलु ये भावा न तांस तर्के न योजयेत। जो अचिंत्य पदार्थ है, भाव माने पदार्थ, न तांस तर्के न योजयेत, उनको तर्क से न समझे, वह है बस जैसे कहे वैसे माने, उसके बारे में क्या तर्क करें। अब कोई बच्चा यदि अपने पिता के बारे में तर्क करने लगे, कैसे मेरे पिता हो सकते, तो उसको अब क्या तर्क दिया है, वो तो विश्वास ही रखना पड़ता है माता के वचनों पर और चलना पड़ता है। ऐसे शास्त्र संतों के वचनों पर विश्वास रख करके चलना पड़ता है।
जो वस्तु हमारे इंद्रिय का विषय नहीं होती है उसको वैसा ही मानना पड़ता है। न च घटादि कर्तरि यावत् दृष्टम तावत् सित्यादि कर्तरेपि साधनीयम। घटादि कर्तरि घटादि जो घट को बनाने वाला कुम्हार है उसमें जितना देखा गया उतना ही भी सित्यादि कर्तरि आपि साधनीय। सित्यादि कर्ता पृथ्वी आदि को बनाने वाले कर्ता में भी सिद्ध कर लेना। जैसे कुंवार बनाते समय एक लोटा अपने पास रखा था, एक लेडीज़ को अपने पास बैठाया था, तो ऐसा जो ईश्वर बनाने वाला उसके पास भी एक लोटा दिखाई देना चाहिए, एक लेडीज दिखाई देनी। ऐसा सब कुछ समानता थोड़ी होगी, तो दृष्टांत दे दिया है बस, उतना समझ लेना आप। व्याप्ति बिना सामानादि करने मात्र से असाधकत्वात्, व्याप्ति के बिना सामानादि करने नहीं हो सकता है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि, व्याप्ति है तो सामानाधिकरण माने एक अधिकरण दोनों मिल जाते हैं। व्याप्ति नहीं होगी तो क्या है, जहाँ जहाँ कुमार है वहाँ वहाँ लोटा है, तो ठीक है। लेकिन ईश्वर में ऐसा कैसा घटा, वहाँ नहीं घटा। अन्यथा मानसे धूमवन्योर व्याप्ति ग्रह समय एवं व्यजनादिमत्वमपि दृष्टम। नहीं तो क्या होगा, मानस माने रसोड़ी में वन्नी और धूम जिस समय देखा था उस समय वहाँ पर पंखा भी रखा था, और गए पर्वत के पास, अरे बोले वहाँ धूम वन्नी तो है लेकिन पंखा है नहीं, तो जो है धूम की व्याप्ति वन्नी में नहीं होगी, ऐसा कहते। तो वो तो बेकार का तर्क है। तस्मात् साधर्म्य समा जाति रेशा, इसलिए साधर्म्य समा जाति है स्वव्याघातकत्वाद अनुत्तर, अपने वचनों के साथ व्याघात होने से यह अनुत्तर हो जाता है। पराक्रांतम चात्र सूरी भी उपरम्य थे, ऐसे लोगों का खंडन जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन लोगों ने किए हैं, इसलिए हम कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार पंचम श्लोक हो गया। अब इसके बाद षष्ठम श्लोक आ रहा है। षष्ठम श्लोक में कह रहे हैं कि एवं प्रतिकूल तर्कम परिहृत्य अनुकूल तर्कम उद्भावयं स्तौति। प्रतिकूल तर्क का परिहार करके अब अनुकूल तर्क का उद्भावन करते हैं। अनुकूल तर्क माने ऐसा ऐसा है तो आप अवश्य ही जगत के करता है। अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसं शेरत इमे। इसमें संबोधन है, हे अमरवर, अमर देवता हैं उनमें आप श्रेष्ठ हैं, सभी देवता में आप श्रेष्ठ हैं। तो क्या बताइए, किम अवयववन्तापि जगताम लोका, ये अवयव वाले सावयव जितने पदार्थ होते हैं उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है। तो ये क्या उत्पत्ति रहित हो सकते हैं क्या? जितने भी अवयव वाले पदार्थ हैं वे सब क्या होते हैं, उत्पत्ति वाले होते हैं, वो जन्म रहित नहीं हो सकते। उत्पत्ति वाले होते हैं, जन्म रहित नहीं होते, ऐसा आक्षेप है। जगताम अधिष्ठारम किम भवविधि अनादृत्य भवति। भवविधि ही, भवविधि का मतलब भव माने उत्पत्ति, विधि माने करने वाले, उत्पत्ति करने वाले। आपका अनादर करके क्या इस जगत को करने वाला और कोई हो सकता है? नहीं, आक्षेप है, अर्थात कोई नहीं हो सकता है। तो कहेंगे जीव हो सकता है, अनीशः, यदि जीव इसको बनाए तो कह रहे भुवन जनने कः परिकरः, जीव के पास इस जगत को उत्पन्न करने के लिए क्या परिकर है, साधन सामग्री क्या है उसके? कुछ भी नहीं। इसलिए जो मंद लोग हैं
वे आपके बारे में कुछ भी बकवास करते रहते, संशय करते रहते। यतः मंदास्त्वाम प्रति संशयरत इमे, ये जो आपके प्रति संशय करते रहते हैं। देखिए, हे अमरवर सर्वदेव श्रेष्ठ, अवयवंत्वापि सावयवापि लोकाशित्यादय किम अजन्मानः। ये अवयव वाले, ये संपूर्ण इत्यादि लोग क्या अजन्मानः, जन्महीन है? नहीं। किम शब्द आक्षेप, तेन न जन्महीना किंतु जन्याय इत्यर्थ। इससे वे जन्महीन नहीं है, माने उत्पत्ति रहित नहीं, किंतु उत्पत्ति वाले। तेन सावयवत्वेन शित्यादि न जन्यत्व हेतु असिद्ध। सावयव होने के कारण शिति आदि जो है उत्पन्न होने वाले, ये हेतु कोई असिद्ध नहीं है। जो जो उत्पन्न होता है उसको कोई ना कोई बनाने वाला होता है। यावद विकारम तो विभाग लोकवत, ये ब्रह्म सूत्र है। जितना भी विकार है वह विभाग लोक के समान है। लोक में जैसा कोई वस्तु बनाने वाला है तो कोई ना कोई कर्ता होता ही है। ये थोड़ा शास्त्रीय अब शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं। इति न्यायात स्वसमान सत्ताक भेद प्रतियोगित्वेन जन्यत्व नियमात्। स्वसमान सत्ताक भेद का प्रतियोगित्वेन एवं जन्यत्व का नियम है। अपने समान सत्ता वाला भेद का प्रतियोगी होने से उत्पत्ति का नियम है। अपने समान कोई ना कोई सत्ता वाला और भेद का प्रतियोगी, भेद माने अन्योन्याभाव। ये लेखनी इस लेखनी से भिन्न है तो इसका भेद इसमें है, तो इसका भेद इसमें होने से भेद का हो गई प्रतियोगी। तो जो भेद का प्रतियोगी होती है वो उसकी उत्पत्ति अवश्य हो जाती है। और भगवान क्या है? भेद के प्रतियोगी नहीं, क्योंकि उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो उनका भेद किस में रहेगा? भेद रहने के लिए भिन्न वस्तु चाहिए। तो भेद प्रतियोगी जो होता है वह क्या होता है? उत्पन्न होता है, ये नियम है। तथा जगताम शित्यादीनां भवविधि उत्पत्ति क्रिया अधिष्ठारम कर्तारम अनादृत्य। तो ये जगत के उत्पत्ति आदि जो क्रिया है वे आप कर्ता का अनादर करके क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। आपके स्वीकार करके ही ये सारी उत्पत्ति आदि क्रिया होती है। तेन कार्यत्व सकर्तृकत्व अविचारात्म एकांतिकत्व। इसलिए जो अनुमान बताया था, जो जो कार्य है वह कर्ता के द्वारा बनाया वो ठीक ही है, वो गलत नहीं है। तथा अनिशः वा ईश्वरा अन्य वा यदि कुर्यात् तरी भुवन जनने का परिकर का सामग्री। यदि ईश्वर से भिन्न अनिश, ये जो परतंत्र जीव है, क्या ये नहीं जगत को बना सकता है? तो कहा क्या सामग्री है उसके पास? अनीश्वरस्य स्वशरीर रचनाम अपि अजानतः। जो अपने शरीर की रचना कोई नहीं जानता है, कैसा बना शरीर। तो विचित्र चतुर्दश भुवन रचना असंभवात् ईश्वर एव रचनाम करोति। तो विचित्र चतुर्दश भुवनों की रचना जीव कैसा कर पाएगा? अपने शरीर के बारे में उसको मालूम नहीं कैसा रखना, क्या करना। तो संसार के बारे में क्या समझ पाएगा? इसलिए ईश्वर ही इसका करता है। परिकरमिति पाठे को वा अनीश्वर भुवनजन्य परिकरम आरंभम कुर्यात्। परिकर का मतलब आरंभ। तो अनीश्वर कौन मनुष्य इस जगत को उत्पन्न करने का प्रारंभ करेगा? कोई नहीं करेगा। अपितु ईश्वर एव कुर्यात्। अपितु कौन कर सकता है? ईश्वर ही कर सकता है। ये तेन अर्थांतरता परिहृता। इसलिए अन्य कोई ईश्वर से भिन्न करता है, ये ठीक नहीं है। एवं अनुमान दोषान उद्धृत्य शंकित दोषांतरम निराकुरन उपसंहरति। तो अनुमान में जो दोष आ रहा था उसको हटा दिया। अब और कोई दूसरे दोष की शंका की थी तो उसका निराकरण करते हुए उपसंहार कर रहे हैं। यत इति यतो मंदास प्रत्यवमरश संशयरत। यत एवं सर्व प्रमाण सिद्धस्त्वम। सारे प्रमाणों से आप सिद्ध होते। अतस्ते मंदा मूढ़ा न तो विद्वांस। वे मूर्ख लोग हैं, समझदार है नहीं। इमे ये त्वाम प्रति संशयरते संदेहवन्तः किमुत विपर्ययवन्तः। ये तुम्हारे प्रति क्या करते हैं? संदेह करते हैं। तो मूर्ख लोग तो करते हैं, इसमें क्या कहना है। जन्माद्यस्य यतः इति न्याय न ब्रह्म सूत्र में कहा कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय आपसे होती है।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति वेजानात्। तो जिससे ये संपूर्ण बुद्ध उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते हैं और जिसमें ये लीन हो जाते, तद ब्रह्म, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। आनंदो ब्रह्म इति वेजानात् इति श्रुत्यादिरेव परमेश्वरे प्रमाण। ये श्रुत्यादि ही उस परमेश्वर में प्रमाण है। अनुमानम तो अनुकूल तर्क मात्र, अनुमान तो अनुकूल तर्क मात्र होता है, अनुमान प्रमाण नहीं सर्वथा। न स्वातंत्र्येण प्रमाणम इति द्रष्टव्यम। अनुमान यदि श्रुति के अनुसार है तो प्रमाण माना जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं माना जाता है। श्रुति को छोड़ करके कोई अनुमान करे अपने मन से कुछ भी, गंगा जलम लवणम समुद्र जलवत, गंगा जल कैसा है? नमकीन है, क्योंकि देखो समुद्र का जल है, तो ऐसा गंगा जल भी नमकीन है। हाँ, व्याप्ति तो बराबर है, जो जो नमकीन होता है वो जल होता है, समुद्र जल। और फिर समुद्र जल के पास गया, वहाँ पर कहा कि समुद्र जलम मधुरम, क्योंकि जलत्वाद गंगा जलवत, जो जो जल होता है मधुर होता है, जैसा गंगा जल है। अब ये प्रमाण तो दिया आपने, लेकिन इसमें कोई आधार है क्या? कोई शिष्ट इसको स्वीकार करेगा क्या? नहीं करेगा। इसमें कोई शास्त्र प्रमाण है क्या? समुद्र मीठा रहता है, वो कोई प्रमाण नहीं, खाली अनुमान करते। अनुमान के लिए कोई और प्रमाण होना चाहिए, श्रुति उसका आधार है, पुराण उसके आधार है, तब अनुमान कर सकते। और बिना प्रमाण से आप अनुमान करने लगे तो, इसलिए अनुमान मतलब तर्क, तर्का प्रतिष्ठानात्। परमात्मा में तर्क की क्या है? अप्रतिष्ठा है। केवल श्रुति के अनुकूल जो तर्क है बस उतने कर लेना है, और तर्क करते जाओ तो फिर बड़े बड़े ग्रंथ बनते जाते हैं। ईश्वर के सिद्धि के लिए इतना सब होने पर भी 1000 तर्क किए न्याय सिद्धांत कुसुमांजलि में विश्वनाथ भट्टाचार्य, रघुनाथ शिरोमणि, ऐसे नहीं आई खूबे। तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, तर्क सहायक हो जाता है। थोड़ा लॉजिकल बताएंगे ना, युक्ति से बताएंगे तो बात जज जाती है, और युक्ति से नहीं बताएंगे तो फिर समझ नहीं पाते। अब ब्रह्म को ऐसा, हाँ सब कुछ ब्रह्म, तो समझ में नहीं आता है। और युक्ति से समझा, देखो जैसा आकाश है ये सब में व्याप्त रहता है, ऐसा ब्रह्म भी क्या है? सब में है, वो एक ही है। तो आने कैसा दिखता है? वो उपाधि के कारण दिखता है। युक्ति से समझा था, हाँ ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा श्रुति जो वाक्य बताया सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उसके लिए युक्ति सहायक हो गई, जैसे आकाश। तो ऐसा युक्तियाँ जो है वो श्रुति के अर्थ को परिपुष्ट करती, दृढ़ करती, मजबूत करती। तो ऐसे दृढ़ मजबूत करने वाले जो तर्क होते वो ठीक है उतने मात्र। और उसी को उड़ाने लगे, सर्वम खलु इदं ब्रह्म है, उसी को कहा कि नहीं ब्रह्म कैसा सर्व हो सकता है, जगत ही सब कुछ है। तो ये प्रतिकूल तर्क है इसको। तो ये सारे प्रतिकूल तर्क का भी खंडन कर दिया है। और भी आगे प्रतिकूल तर्क है शास्त्र के अंदर, भगवान के विषय में कहे गए तर्क है, वो क्या क्या मानते हैं, वो सब मान्यता अभी आगे 7वें श्लोक में आएगी, तो उसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।